हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि हमारा दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सेमेस्टर 4 का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपने दोस्तों यूनिक सीरीज के साथ। यहाँ पे हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का यूनिट 4। जो हमारा यूनिट 4 है वो काइनेमेटिक एंड काइनेटिक ऑफ ए रिजिड बॉडी। यानी कहने का मतलब, इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों 1 to 3 मैंने न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी का पोर्शन डिस्कस कर लिया है। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे यूनिट 4 में हम बात करेंगे इसके दोस्तों पार्ट 1 की न्यूमेरिकल सेशन की, क्योंकि दोस्तों आपका हमेशा कमेंट आता है कि न्यूमेरिकल सेशन दोस्तों पढ़ाया जाए, तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली न्यूमेरिकल सेशन की पार्ट 1 में, और हमारा जो न्यूमेरिकल रह जाएगा उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगेन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्सीलरेशन ऑफ ए शिप मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट कर्व। एक हमारी शिप है जो मूविंग कर रही है एक्सीलरेशन ऑफ द स्ट्रेट कर्व से, वेयर इज डायरेक्टली कह रहा है एट स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो एक्सीलरेशन है उसका ए वो क्या है स्पीड के, यानी के v स्क्वायर है। कह रहा है हमारा क्वेश्चन एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। फिर कह रहा है कि इफ द स्पीड ड्रॉप फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी स्पीड ड्रॉप हो रही है, यानी कहने का मतलब जो हमारा v1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा v2 दिया हुआ है वह दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन में क्या है गिवन है, ओके। और हमारे यहाँ फिर कह रहा है इन 1 मिनट, जो हमारा टाइम है t वो कितना दिया है 1 मिनट। अब 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 60 सेकंड, ओके। कह रहा है टू फाइंड डिस्टेंस मूव इन दिस पीरियड। 1 मिनट में जो हमारी शिप है वो कितना मूव करेगी, डिस्टेंस हमें क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो हमारा जैसा क्वेश्चन कह रहा था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। हमने साइन को हटाया, k हमारा कांस्टेंट आया, तो यानी a इक्वल टू k v स्क्वायर इतना हो गया। अब a को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं इसको dv अपॉन dt, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम। ये हो गया k v स्क्वायर, ये हमारा dv है और ये dt है। इसको मैं क्या लिख दूं अभी dv अपॉन v स्क्वायर, और ये मैं लिख दिया k dt। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया 1, ओके। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जब dv अपॉन v2 बन गया, हमारा इंटीग्रेशन दिया है v1 और v2 की, यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करें तो ये 3 से 1.5 dv अपॉन v स्क्वायर, और ये हमारा k, t हमारा कितना है 0, और ये हमारा है 60 सेकेंड। ये हमारा हो गया dt, ओके। अब देखो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, किसका 1 अपॉन v2 स्क्वायर का, कितना हो जाएगा v माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 कितना 3, और ये 1.5। ये हो गया k t 0 to 60। ये क्या है इंटीग्रेशन के बाद है, यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ओके। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये माइनस का साइन आएगा, 1 अपॉन वी आएगा, माइनस का साइन से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी, ये कितना है 3 1.5, ये k। अब t का यूज किया हमने, इसको कितना आएगा 60। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा -5 प्लस 1 अपॉन 3, माइनस का साइन है इक्वल 60 के। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को 1 अपॉन 1.5 है और 1 अपॉन 3 है, कितना हो जाएगा माइनस को 1 अपॉन 3, और ये हो गया 60 के 60 के, ओके। इसको सॉल्व किया, इस साइड किया, k की वैल्यू में मैंने वैल्यू निकाली, आप निकाल लीजिएगा। माइनस का साइन के साथ कितना आएगा 5.55 इंटू 10 की पावर -3। ये मिल गई k की वैल्यू।
ओके, अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को, जो हमारा इक्वेशन था a इक्वल टू के वी स्क्वायर, यहां मैंने इसको क्या किया, रख दिया। जब मैं इसको रखूंगा, कितना हमारा था, a इक्वल टू के वी स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहां से पुट कर दिया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5.55 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो गया वी स्क्वायर। अब हम a को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो गया 5.55 इंटू 10 की पावर -3 वी स्क्वायर। अब देखो, अगर हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। अगर मैं यहाँ dt की वैल्यू निकालूं, क्योंकि t तो हमारा भी यहाँ है नहीं, तो dt इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन v। मैंने dt की वैल्यू यहाँ से चेंज किया, यहाँ लिख दिया मैंने v, और dv अपॉन ds, -5.55 इंटू 10 की पावर -3 वी स्क्वायर। ठीक है, एक v से एक v हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब यहां से एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो मैंने इसको क्या किया, यहां मैंने लिख दिया dv अपॉन v, और -5.55 10 की पावर -3, और ये हो गया ds। अब ये dv अपॉन v है -5. अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। बोथ साइड मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ओके, ये dv अपॉन v है। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, लॉग के टर्म में आएगा। ये हो गया लॉग v। v की वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 1.5 और 3। ये हो गया -5.55 इंटू 10 की पावर -3, और कितना है ds के लिए s, और ये हो गया 0 टू s की वैल्यू हमें चाहिए। यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, log 1.5 माइनस का साइन log 3 -5.55 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू s। अब यहां से log 1.5 की वैल्यू रखना है, और माइनस log 3 की वैल्यू रखना है। दोनों को वैल्यू रख के सॉल्व करना है, और इसको s की यहां से वैल्यू निकालनी है। जो यहां से s की वैल्यू आएगी, वो मैं दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूं आपको। s की वैल्यू आएगी 124.89 मीटर। ये हमारा दोस्तों इसका हो गया फाइनल आंसर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वेल। एक हमारा कुआं है, उसमें क्या करते हैं, एक स्टोन को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और कह रहा है, एंड इज हर टू स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकंड। और जो हम स्टोन को ड्रॉप किए हैं, वो स्ट्राइक करके कितने मिनट बाद सुनाई देता है, आफ्टर 4 सेकंड बाद। तो कह रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल। तो जो उस कुएं की गहराई कितनी होगी वो पूछ रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकंड। अगर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो दिया है 350 है, तो कह रहा है वो कुआं कितना गहरा होगा, ये पूछ रहा है। कैसे क्वेश्चन हमारा दिया है, आओ देखते हैं। कह रहा है कि मैंने मान लिया h हमारा क्या है, डेप्थ है। ये क्या है, डेप्थ ऑफ द वेल है। ओके, ये कुएं की क्या होगी, गहराई होगी। मैंने T1 मान लिया। ये हमारा क्या है, टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक द वाटर। ठीक है, मैंने माना टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक वाटर। ये मैंने मान लिया इसको T1 है। फिर मैंने T2 कंसिडर किया। ये T2 क्या है, ये हमारा है टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ द वेल। ये ऊपर तक साउंड हमारा जब आएगा तो कितना होगा। ओके, तो मैंने T2 को माना टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ वेल।
ओके, ये मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया जैसा कि हमारा क्वेश्चन गिवन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले, जरूर करें। ओके, तो आइए देखते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन कह रहा था T1 है, जो हमारा T2 है ये हमारा 4 सेकंड होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना कि जो हमारा कह रहा है कि जो हमारा सुनाई दे रहा है स्ट्राइक ऑफ वाटर आफ्टर 4 सेकंड, यानी T1 से अंदर गया होगा फिर T2 से वापस आया होगा तो 4 सेकंड हुआ तभी तो सुनाई देगा ऊपर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया एक। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब हमें एक रिलेशन हमें पता है डाउनवर्ड के लिए, ये क्या होता है ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हमारी डिस्टेंस क्या है हमें ज्ञात करनी है। डिस्टेंस को मैंने क्या माना, h माना है, यहां मैंने h कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी से जब कोई पार्टिकल छोड़ा जाएगा तो u क्या हो जाएगा 0, ये मैंने मान लिया 0 इसका है। ये T1 था, जब ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस 1/2 g की वैल्यू कितनी है 9.81 है क्योंकि ग्रेविटी से जाएगा, और ये हमारा हो गया T1 स्क्वायर। h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/2 है, इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा 4.905 के नियर अबाउट आ जाएगा, और ये हो गया T1 स्क्वायर। ये हमने यहां तक सॉल्व कर लिया H2। अब हमारा बचा T2। अब हमारा जो T2 है वो क्या होगा, जो हमारा T2 निकलेगा वो डेप्थ ऑफ द वेल होगा, क्योंकि T2 क्या हमारा कंसिडर कर रहा है T1 प्लस T2, जो हमारा टाइम टेकन कह रहा है ना T2, टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ द वेल, कितना जा रहा है, तो ये हो गया डेप्थ ऑफ वेल। ओके, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये हमारा हो गया T2। अब डेप्थ ऑफ वेल हमें पता नहीं है, h है, ये मैंने h कंसिडर कर दिया। स्पीड ऑफ द साउंड हमारी कितनी है 350 है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है गिवन है। अब हमने क्या किया, यहां से जो h की वैल्यू है वो मैंने यहां पुट कर दिया। जो h की वैल्यू मैंने पुट किया T2 इक्वल टू 4.905 T1 का स्क्वायर एंड 350। ओके, ये हमारा आ गई T2 की वैल्यू। ओके, अब हमारा जो रिलेशन में फाइंड हुआ था वो क्या था, T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 था, यही था ना। T1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब T2 की वैल्यू यहां मैं पुट कर दूं 4.905 स्क्वायर अपॉन 350 इक्वल टू 4। अब यहां से T1 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालोगे वो आप देख लो। ये कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा, T1 हो जाएगा प्लस 4.905 और ये हो गया T1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 0 और 4 × 12 और ये 14। अब ये क्या कर सकते हैं हम, A1 है, स्क्वायरिंग से करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा रिलेशन बन गया, तो इसको एज ए सिस्टमेटिक लिख लिया 4.905 T1 स्क्वायर, ये हो गया 350 T1 और माइनस 1400 E2। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मैंने क्या निकाला T1 क्या होता है माइनस बी, ये हो गया 350 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की हमारा कितना है 350 है, ये मैंने इसको 350 लिखा, स्क्वायर किया। ओके, माइनस का साइन प्लस इंटू 4 इंटू ए 4.905 और ये हो गया AC। ओके, डिवाइड 2a, ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया 4.905। माइनस का साइन के साथ प्लस माइनस कितना आएगा, ये देखो मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको। ये हमारा आ जाएगा माइनस 350 प्लस माइनस 387.26। आप कैलसी लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 9.81। ये हमारा क्या T1 चल रहा है। अब यहां से हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन को कंसिडर किया पहले। ओके, तो हमारा जो T1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.798 सेकेंड। हमें चाहिए क्या, दूरी चाहिए कि हमारा कुआं कितना गहरा है। जब ये वैल्यू फाइंड हुई तो हमें एक रिलेशन फाइंड हुआ था H इक्वल टू
4.905 एंड T1 का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन फाइंड हुआ था ना यहाँ जब हमने फॉर्मूला लगाया था UT का। तो अब हमें T1 की वैल्यू मिल गई है 4.905, T1 की वैल्यू रख देंगे 3.798 स्क्वायर। कैलसी उठाना, सॉल्व कर लेना, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 70 + 75 मीटर। ये हमारा क्या है, पूरी दूरी आ गई कि हमारा कुआं कितना गहरा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और इसे हम समझेंगे हमसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड बाई a = 21 - 21s स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन पार्टिकल का, जो a इक्वल गिवन है 21 - 21s स्क्वायर। कह रहा है कि वेयर a इज एक्सेलरेशन, a हमारा जहां एक्सेलरेशन है इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में यूनिट है, एंड s इज मीटर। s हमारी क्या तरीके से डिस्टेंस है जो मीटर से डिनोट की गई है। तो कह रहा है कि द पार्टिकल स्टार्ट विथ रेस्ट एट s = 0। पहली कंडीशन में हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, यस हमारा क्या है 0 है, यानी जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है वो भी क्या होगी 0 होगी। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वेलोसिटी व्हेन s = 1.5। पहला हमारा क्या पूछ रहा है, अगर यस तो यस अगर हमारा 1.5 मीटर है तो इसकी जो वेलोसिटी है वह कितनी होगी। तो यहां से निकालते हैं। अब आपको एक रिलेशन पता है, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, a = क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और हमारा जो v = वेलोसिटी का क्या होता है, ds/dt होता है। यही हमारा होता है। हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है, अब हमें फाइंड क्या करना है, यहां पे वेलोसिटी को फाइंड करना है। अब देखो यहां पे हमें क्या dt दिया है, यहां पे हमें dt तो कहीं मिला नहीं, तो यहां से हम dt अगर हम निकालेंगे तो dt = क्या होगा, ds/v हो जाएगा। तो यहां पे हम dt की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं dv/ds/v। a = इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a = v, और यहां पे क्या हो जाएगा dv/ds। ये हमारा एक तरीके से क्या रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया सिर्फ। तो अब a हमारा कितना है 21 माइनस, देखो यहां पे गिवन है 21s स्क्वायर। ये हमारा क्या है v है, और ये dv और ये ds है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये v dv और ds एक साइड लिख सकते हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं v dv 0 to v। ओके देखो, और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, ये s है, अब हमारा ds यहां पे जाएगा, यानी 0 to यहां पे s हमारा कितना है 1.5 दिया है कि s हमारा कितना है 1.5 है। तो यहां पे कितना हो जाएगा 21 - 21s स्क्वायर, और ये हो जाएगा ds। अब इसका करना क्या है, सीधे करना है क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, आपको दिख रहा होगा इजिली। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, v dv स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा v²/2, और यहां पे क्या हो जाएगा, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 21s माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 21 का 21 कांस्टेंट है, यस का क्या हो जाएगा s³/3। ठीक है, 0 1.5। अब इस वैल्यू को क्या करो, इजिली पुट करो। अब 0 रखोगे तो डायरेक्ट 0 आ जाएगा, और 1.5 रखोगे तो 1.5 के लिए डायरेक्ट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से v²/2 इक्वल, यहां पे देखो यहां पे भी क्या है 0 to v है, यानी अगर हम रखते हैं किसी लिमिट को इस तरीके से, माना कोई भी कांस्टेंट टर्म है, माना ये 0 to v है तो 0 होगा, अब माइनस का साइन के साथ कुछ भी आएगा, कोई भी टर्म हमारा होगा तो ठीक है, अगर v के रिस्पेक्ट में है तो यहाँ पे माइनस का माइनस साइन क्या हो, कैंसिल हो जाएगा, v²/2 हो गया राइट। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 21, s का वैल्यू कितना 1.5 है, 1.5 माइनस 21 इंटू 1.5³ 3।
ठीक है, ये क्या है v स्क्वायर अपॉन 2 है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं कैलसी की हेल्प से। कितना है, यहां पे गिवन है 21 इंटू 1.5 1.5 माइनस का साइन 21 आपको कैल्शियम दिख रहा होगा इंटू 1.5 क्यूब है 1.5 ये हो गया क्यूब डिवाइड 3 कितना आ गया 7.825 ये कितना आ गया 7.875 और ये 2 का भी मल्टीपल होगा इंटू 2 कितना हो गया ये हमारा v स्क्वायर आ गया 15.75। ओके, अब हमें चाहिए क्या v चाहिए तो रूट लगाओ, कितना है 15.75 है, कितना आ जाएगा 3.96 यानी v इक्वल टू कितना आएगा 3.96 या 97 आप लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया दोस्तों क्या पहला आंसर। ओके, अब देखो सेकंड क्या कर रहा है कि द पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज अगेन जीरो। कह रहा है कि ऐसी कौन सी पोजीशन होगी, किस पॉइंट पे होगा, कितनी पोजीशन पे होगा वेलोसिटी इज अगेन जीरो की वेलोसिटी हमारी दोबारा जीरो हो जाए। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि द पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज अगेन जीरो, यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है अगेन जीरो, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो यहां v इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं dv अपॉन ds, जो हमारा कितना है ऑलरेडी हमने फाइंड किया 21 माइनस 21 यस स्क्वायर। ओके, फिर अब देखो यहां पे हमने क्या लिया v और dv और यहां पे क्या है 21 माइनस 21 यस स्क्वायर और ये हमारा हो गया ds, इसको यहां पे कर दिया। अब यहां पे हमें पता नहीं है एक्चुअल में, उस पोजीशन को नहीं पता, वही हमें फाइंड करना है, यानी यस को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यस फाइंड करना है। तो यहां पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। ये इंटीग्रेशन होता है क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी पुट थी तो हमने कर लिया। यहां पे क्या हमें गिवन नहीं है तो हमने कांस्टेंट सी लगाया। अब हमें चाहिए क्या, सी की वैल्यू भी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमने मान लिया एट यस हमारा जीरो है, जब यस भाई जीरो है तो v इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर ये s इक्वल टू जीरो पुट करते हैं ये जीरो हो जाएगा, v भी हमारा जीरो आएगा, यानी जो कांस्टेंट c है वह भी हमारा कितना हो जाएगा जीरो मिल जाएगा। ओके, अब ये जो हमारा c आया हुआ है इस वैल्यू को क्या कट करो यहां पे पुट कर दो। यहां पे जब हम पुट करेंगे तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, ये 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, जीरो का कोई मतलब नहीं है। अब इस 2 को भी क्या करो यहां पे लगा दो, v स्क्वायर इक्वल टू 2 और ये हमारा हो गया 21 यस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3। ओके, यहां पे तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या करा कि वेलोसिटी इज अगेन जीरो। हमने मान लिया भाई v हमारा क्या है जीरो है, अब हमें यही तो यस की वैल्यू को फाइंड करना है। तो कितना हो जाएगा ये 21 एस माइनस 21 एस क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू जीरो, ये कितना हो जाएगा 21 कॉमन हो जाएगा, यानी यस यहाँ पे 3s बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस क्यूब हो जाएगा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यस हम यहां से कॉमन लेंगे तो इतना हो जाएगा यस माइनस यस स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी यस इक्वल टू हमारा क्या आ गया जीरो आ गया और एस और यहां पे 3 है ना 3 और यहां पे जब हमने एस निकाला तो कितना आ गया यस स्क्वायर हमारा कितना बना 3 बना, यहां से देखो, और यस हमारा कितना हो गया प्लस माइनस रूट 3। अब रूट 3 का वैल्यू कितना होता है हमें पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, यस इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.732 मीटर, यही तो पूछ रहा था। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या कह रहा था कि पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज अगेन जीरो, वेलोसिटी किस पॉइंट पे जीरो होगी 1.73 पे वेलोसिटी हमारी अगेन जीरो हो जाएगी। हमने यहां से सॉल्व कर लिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था
कि द पोजीशन वेयर द वेलोसिटी इज मैक्सिमम, किस पोजीशन पे वेलोसिटी हमारी मैक्सिमम होगी। अब किसी भी इक्वेशन को फाइंड अगर हमें मैक्सिमम में करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो और डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। हमारी जो मास्टर इक्वेशन थी वो हमारी कितनी थी, ये वाली हमारी फाइनल इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन के सहारे हम क्या करते हैं, अब मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, अब आते हैं मैक्सिमम वैल्यू की तरफ। अब इसको सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, कितना आएगा 2v और dv हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 का 2 रहेगा, 21 यस का 1 है, और ये कितना हो जाएगा 21 इंटू ये कितना हो जाएगा 3s² इंटू ds। अब इस ds को इस साइड ले लो तो कितना लिख सकते हो 2v dv/ds लिख सकते हो, और यहां पे कितना हो जाएगा 21 इंटू 3 से 3 कैंसिल भी हो गया तो 21 माइनस कर दो डायरेक्ट यहां पे। ठीक है, 21 माइनस 21s²। ठीक है, अब ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया तो यहां पे जो हमारा dv/ds है अगर हम देखें तो क्या बनेगा 21 माइनस 21s²/v। ठीक है, मान लिया भाई कोई इक्वेशन रही होगी। अब चाहिए क्या, फॉर मैक्सिमम चाहिए हमें। मैक्सिमम के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, dv/ds को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। ये हमारा बेसिक रूल होता है। तो dv/ds को हमने क्या किया, 0 कर दिया। जब इसको हमने 0 रखा तो ये पोर्शन 0 हो गया, यहां पे 21 माइनस 21s² इक्वल टू 0 आ गया। 21 यहां से हमने कॉमन लिया, यानी s² इक्वल टू डायरेक्ट कितना मिल गया, इक्वल टू 1 मिल गया। यस इक्वल टू कितना आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया। यानी यस हमारा कितना होगा 1 मीटर में देखें, और इस पे देखें किस पे हमारा मैक्सिमम मिलता है। तो यस इक्वल टू मैंने मान लिया भाई 1 होगा, कितना, यस इक्वल टू 1 होगा। तो देखो तुम्हारी इक्वेशन क्या है, ये हमारी इक्वेशन थी, कितना था v² इक्वल टू 21s माइनस 21s³/3। यस इक्वल टू कितना है 1 है, पुट करते हैं वैल्यू को। यहां पे कितना हो जाएगा v² हो जाएगा 2, यहां पे कितना मिलेगा 21 मिलेगा क्योंकि यस हो गया है, और ये हो जाएगा 21/3। ठीक है, जब इतना हो गया तो v इक्वल टू क्या है, v इक्वल टू रूट में 2, यहां पे 21 माइनस 21/3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उठाओ कैलसी। ओके, तो इसे सॉल्व करते हैं, कितना है 2 ब्रैकेट 21 माइनस 21/3 और ब्रैकेट क्लोज। ये अब कह रहा है रूट में भी है तो मैंने इसका लगा दिया रूट, ये आ गया 5.29, यानी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी है 5.29 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। अब हमें चाहिए क्या भाई, हमें और चाहिए, ज्यादा चाहिए। अब माइनस वाला साइन पुट करेंगे तो आएगा नहीं, तो हम इसको हटा दे रहे हैं यहां से। ठीक है, अब इससे और मैक्सिमम के लिए यहां पे हमने क्या किया, इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि हमें वैल्यू भी चाहिए भाई उस वाली वैल्यू के लिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम देखें इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड करके डिफरेंशिएट करके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट दे रहा हूं, यहाँ पे क्या है 21 माइनस 21s²/v है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा v dv हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस 21s² और ds हो जाएगा। अब ये क्या है, एक को फर्स्ट मानो एक को सेकंड मानो, फर्स्ट फंक्शन से सेकंड फंक्शन से। सो फर्स्ट फंक्शन सेम टू सेम, सेकंड का फिर से क्या करना पड़ता है हमें, डिफरेंशिएशन। dv के रिस्पेक्ट में हो गया dv/s², प्लस का साइन, v का 1 हो जाएगा, यानी dv अगर दोबारा करोगे तो ds का स्क्वायर। यहां पे क्या s के रिस्पेक्ट में हुआ तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा, ये एक काम करो 21 हाँ रहने दो भाई 21, क्योंकि कांस्टेंट टर्म में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्योंकि कांस्टेंट मिल रहा है यहाँ पे, और ये 21 इंटू 2s मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन पे ये हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। हमें क्या कह रहा है, यस इक्वल टू हमारा 1 है, तो जो हमारा dv/ds आएगा, ठीक है, इस इक्वेशन से वह कितना निकलेगा, अगर हम देखें तो
अगर हम यहाँ पे डीवी अपॉन डीएस को अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो ये वाली इक्वेशन पे तो एस इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी डीवी अपॉन डीएस फाइनली क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब इस डीवी अपॉन डीएस की वैल्यू मिल गई, एस इक्वल टू हमें 1 मिल गया। इस वैल्यू को क्या करो यहां पे पुट करो, यहां पे क्या करो इसको पुट करो तो वी हो गया, डीवी अपॉन क्या हो गया डीएस स्क्वायर हो गया, यहां पे क्या हो गया पूरा पॉइंट 0 हो गया, ये 0 हो गया, माइनस बचा कितना एस इक्वल टू 1 हो गया, यानी 21 इंटू 2 इसके साथ माइनस साइन के साथ, ये तो होगा ना भाई। अब यहां d2 अपॉन डीवी d2 और ये s2 कितना बचेगा माइनस 42 अपॉन वी, और v का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड करके रखा था, कितना आया था v इक्वल टू हमारा 5.29 फाइंड किया था ना अभी, तो v की वैल्यू यहां पे पुट करो तो d2 v, क्योंकि वैल्यू पूछ रहा है ना ये मैक्सिमम की हमें, तो यहां से क्या हो जाएगा 42 और ये 5.29 कितना आएगा माइनस का 7.94। ओके, अब ये जो हमारा माइनस का साइन है ये शो कर रहा है कि एस हमारा अगर d2v और ds2 एट s इक्वल टू 1 हमारा क्या है निगेटिव है, ये निगेटिव साइन प्राप्त हुआ है, तो हम कह सकते हैं तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वह मैक्सिमम होगी एट 1 मीटर पे। ओके, थोड़ा सा ट्रिपिकल है, इधर उधर है, बट बाकी अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इजीली समझ में आएगा। करना कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से करेंगे। थैंक यू। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन ए कर्व रोड ऑफ 200 मीटर रेडियस। एक हमारी क्या है कर्व रोड है, कुछ इस तरीके से बनी हुई है कर्व रोड है, जिसका जो रेडियस है वह कितना है 200 मीटर है, और वो कार स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0 होगा। ओके, एंड एक्सेलरेट एट ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक तरीके से वह at वह कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ओके, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द डिस्टेंस, वह डिस्टेंस कितनी होगी, एंड टाइम, टाइम क्या होगा, द कार विल ट्रेवल, जब ट्रेवल करेगी हमारी कार बिफोर द टोटल एक्सेलरेशन अटेन बाई इट्स बिकम 0.5, जब उसका जो टोटल एक्सेलरेशन मैंने मान लिया 0.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अब ये ऐसा क्यों गिवन है कि यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे दिया, यहां पे टोटल एक्सेलरेशन दे दिया, क्योंकि जो फ्रैक्शन चैप्टर है जब इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आता है तो एक हमारा रिलेशन होता है, जो हमारा फाइनल एक्सेलरेशन होता है वह नॉर्मल एक्सेलरेशन के स्क्वायर के प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का सम होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये हमारा फाइनल एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन है, और ये हमारा क्या है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। ये फाइनल एक्सेलरेशन हमें गिवन है 0.75 का स्क्वायर, और नॉर्मल एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है अभी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें पता है क्योंकि फॉर्मूला में ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो ये वाली वैल्यू को पहले फाइंड करते हैं इस कैलसी की हेल्प से, कितना है 0.75 का स्क्वायर, इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, माइनस 0.5 का क्या स्क्वायर, कितना आ गया है फाइनल आंसर 0.3125, जो ए स्क्वायर यानी कितना आ गया 0.3125 आ गया। हमें चाहिए क्या, ये चाहिए फाइनली, भाई हमने रूट लगाया, ये आ गया फाइनली कितना 0.55, यानी जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ना वो 0.55 मीटर पर सेकंड हमें स्क्वायर फाइंड हो गया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब यहां पे हमें चाहिए क्या, d चाहिए और t चाहिए। अब हमें एक रिलेशन पता है v इक्वल टू क्या होता है u प्लस at होता है। यहां पे देखो भाई ये तो हमारा 0 हो गया, अब v हमें पता नहीं है, a हमें पता है और t हमें फाइंड करना है, यानी अभी v हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, आपने ये पढ़ा होगा, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है an स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है v स्क्वायर अपन r होता है रेडियस के टर्म में। ठीक है, तो a n हमें चाहिए क्या, यहां v स्क्वायर चाहिए और ये a n इंटू r हो जाएगा। ओके,
यहां पे कितना होगा v स्क्वायर हो गया। अब a n कितना है 0.55 है, 55 है। रेडियस कितना है 200 है, ये 200 हो गया। तो यहां पे क्या करो सीधा, ये हमारी डिजिट ऑलरेडी गिवन है, इनटू क्या करोगे 200 का मल्टीपल, ये 200 का मल्टीपल हो गया, कितना आ गया, इतना आ गया हमारा v स्क्वायर। हमें चाहिए क्या v चाहिए, हमने इसका रूट लगाया, ये v फाइंड कर लिया, कितना आ गया हमारा v आ गया 10.57, ये हमारा आ गया 10.57 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इतना पता चल गया, v पता चल गया। अब तो इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, v इक्वल टू क्या है u प्लस 80 है, v हमें पता चल गया 10.57 और u हमारा क्या है 0 है, बचा a और t, ये तो बच रहा है। a हमारा कितना है 0.5 टोटल एक्सेशन तो यूज नहीं करेंगे, और हमें t को क्या करना है फाइंड करना है। तो क्या करोगे आप, t के लिए को फाइंड करने के लिए क्या करोगे 0.57 अपन t 0.5 करोगे, ये तो करोगे। अब देखो यहाँ पे ये ऑलरेडी हमें पता है, डिवाइड किया कितना 0.5 से, ये बाय डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 21.14। ओके ठीक है, तो हमारा t कितना हो गया 21.14 सेकंड आ गया। हमें भाई एक आंसर मिल गया कि हमारा t कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितनी होगी। डिस्टेंस यानी s से डिनोट करते हैं, इसको s से कर लो। अब हमें एक रिलेशन पता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हमें v पता है, u पता है, 2 तो कांस्टेंट हो गया, a ऑलरेडी हमें गिवन है, तो s को हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। भाई ये वाला फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहां पे क्या है v हमारा कितना है 10.57 स्क्वायर, ये हमारा कितना है 0 है, इसको 0 पुट करो। 2 एक्सेलरेशन कितना है 0.5 है, यस को फाइंड कर सकते हैं इजिली। अब यस इक्वल टू क्या हो जाएगा 10.57 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0.5, यही तो आएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो यहां पे क्या है, हटाओ इसको, यहां पे क्या है हमारा है 10.57 का स्क्वायर डिवाइड ब्रैकेट लगा दो 2 इंटू 0.5, ये क्लोज हो गया, कितना आ गया s, दूरी कितनी आ गई हमारी s इक्वल टू 111.72 मीटर, ये तो हमारा डिस्टेंस फाइंड होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। An automobile is accelerated at the rate of 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कह रहा है, जो एक हमारा ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, वो क्या कर रही है एक्सीलरेट किस रेट से कर रही है 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे कह रहा है इट ट्रेवल फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। स्टेशन हमारे 2 स्टेशन दिए हैं, एक स्टेशन ए है और एक बी है। एक गाड़ी जा रही है, वो किस एक्सेलरेशन से जा रही है, a इक्वल टू 0.8 मीटर पर सेकंड। यहां तक हमने क्वेश्चन क्या किया है, पढ़ लिया है। फिर कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल इज 36 किलोमीटर पर आवर, यदि इसकी स्पीड जो हमारी s है, स्पीड कितनी है, सॉरी स्पीड दिया हुआ u, जो हमारी स्पीड है वो कितनी है 36 किलोमीटर प्रति आवर, इतनी स्पीड से क्या है ये जा रही है। ठीक है, ऐसा हमारा क्वेश्चन गिवन है। फिर कह रहा है एज इट पास स्टेशन ए स्टेशन से पास हो रही है। फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड, हमें टाइम को रिक्वायर्ड करना है फॉर ऑटोमोबाइल टू रीच बी में कब पहुंचेगी। हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। ओके, यानी कहने का मतलब टाइम टेकन टू रीच बी एंड पास एंड इट्स स्पीड ऑफ इट पास टू बी।
और हमें क्या करना है, स्पीड को भी निकालना है कि हमारी स्पीड कितनी होगी। अब इनिशियल स्पीड तो हमने इतने मान लिया है, u है, तो फाइनल स्पीड को मैंने v से डिनोट कर दिया। यदि फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन a टू b, जो हमारी डिस्टेंस है दोनों की, वो हमारा क्वेश्चन में गिवन है 250 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। ये क्या है, किलोमीटर प्रति आवर में है 36 का, इसको मैंने क्या किया मीटर पर सेकंड में चेंज किया। मीटर पर सेकंड को चेंज करके 5/18 को मैंने मल्टीपल कर दिया, 2 ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूला पता है एक डिस्टेंस के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, s की वैल्यू में पता है 250, u की वैल्यू में पता है 10। ठीक है, अब मैं t नहीं पता, t तो हमें चाहिए ना, तो t नहीं पता 1/2, एक्सीलरेशन में पता है 0.8, और हमें यहाँ t²। इसको क्या किया मैंने, सॉल्व किया, ये हो जाएगा 250, अब ये हो जाएगा 10t, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 0.4 t²। इक्वेशन कितनी बन जाएगी, 0.4 t² प्लस 10t माइनस 250 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया हमारे। t की वैल्यू यहां से हम निकाल लेंगे, t की वैल्यू आपको निकालना पता है, माइनस को b प्लस माइनस b² माइनस 4a, और ये रहा c 250, माइनस का साइन है, माइनस का डायरेक्ट प्लस कर दो, 2a 2 0.4। पॉजिटिव साइन के साथ लेना है, t की वैल्यू निकालनी है, t की वैल्यू आप सॉल्व करिएगा, t की वैल्यू आ जाएगी 15.45 सेकेंड, यानी कि हमें इतने सेकेंड में पहुंच जाएगी। अब किस वेलोसिटी से पहुंचेगी वो भी पूछ रहा है। वेलोसिटी के लिए हम फॉर्मूला यहां कौन सा यूज करेंगे, v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ओके, अब हमें v तो चाहिए और हमारा u तो हमारा गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, कितना 10, यानी मैं निकाला हुआ है, ये 2 हो गया। a की वैल्यू 0.8 दिया हुआ है और s की वैल्यू 250 हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या करेंगे, इससे सारी वैल्यू को सॉल्व कर लिया है, कितना आ जाएगा 22.36 मीटर प्रति सेकेंड। ये मैं डायरेक्ट v की वैल्यू बता रहा हूं क्योंकि जो ये v की वैल्यू है, जब इसको सॉल्व करोगे ये 250 है, 10 100 और ये 8 दूनी 16, यानी कहने का मतलब जो v की वैल्यू हमारा आएगी v² इक्वल टू नियर 500 आ जाएगी, 500। ओके, अब v को इसको रूट करेंगे तो 22.36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अरे मीटर पर सेकंड आंसर इसका आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।